चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत का दीर्घकालीन सत्र चलते चलते 12वें स्कंध के 6वें अध्याय में आया। उधर भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को परमार्थ तत्व में स्थापित कर दिया। वे ब्रह्म में लीन हो गए, मुक्त हो गए। उनको कोई इच्छा नहीं रही, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा। भगवान सुखदेव जी ने जब उनसे पूछा कि और क्या सुनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, केवल आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने वाणी को और मन को भगवान में समर्पित करके शांत हो जाना चाहता हूँ। वही किया उन्होंने। यही जो है परमार्थ का साक्षात्कार ही 4 प्रकार के प्रलयों में आत्यंतिक प्रलय के रूप में कहा गया है। इस प्रकार से फिर आगे सर्प सत्य आदि का प्रसंग लाया गया। अंत में सूत जी ने उपसंहार करके और भगवान को प्रणाम किया, भगवान व्यास को प्रणाम किया और गदगद कंठ से हृदय से कहा कि जिन भगवान की महती अनुकंपा से, क्योंकि देखिए भगवान की कृपा के बिना यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये शास्त्रीय यथार्थ है। भगवान की कृपा के बिना जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस प्रकार से हृदय भगवत प्रेम से आप्लुत होकर के भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम करके, है ना, श्रीमद् भागवती संहिता का उपसंहार कर दिया। इतना विलक्षण आख्यान सुनकर के शौनक आदि ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने पौराणिक साहित्य के मूल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परंपरा का को जानने के लिए एक नया प्रश्न उठाया। किंतु पौराणिक परंपरा को पूर्व में वेद सबके आदि में है। वेद ही मूल है। समस्त ज्ञान विज्ञान ही नहीं, आगे इसी में आएगा। भूतम भव्यम भविष्यच्चो सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, भाष्यकार का वचन है।
भूतकाल में जो जो हुआ था, अब भूतकाल का कोई सीमा है? अनंत कल बीत गए भूतकाल में। जो आगे आने वाला है, जो जो होने वाला है होगा, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, अनंत काल है ना। अब भव्य जो हो रहा है, सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, यह सब वेद के द्वारा प्रकट होता है। वेद के द्वारा ही सृष्टि होती है और वैदिक साधन के द्वारा संसार का पालन होता है। इसलिए मूलभूत वेद के संबंध में सबसे पहले प्रश्न उठा रहे हो। जय महाराज। शौनक उपाध्याय। और देखिए, इसका यहाँ पर उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अगर हमने सनातन परंपरा को की उपेक्षा कर दी, अवहेलना कर दी, तिलांजलि दे दी, तो कुछ भी नहीं बचेगा फिर। कहीं किसी प्रकार से कोई आशा नहीं रह जाएगी, अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। इसलिए वेद की परंपरा का बार बार स्मरण कराया जा रहा है। शौनक जी प्रश्न करने लगे, कहने लगे कि सूत जी महाराज, पैलादिभिर्व्यास शिष्यैर् वेदाचार्यैर् महात्मभिः वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत् सौम्याभिधेहिनः। प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, पैल आदि जो मूलभूत 4 शिष्य हैं, आगे आएगा। भगवान व्यास के शिष्य जो पैल आदि ऋषि थे, जो वेदों के आचार्य थे। आचार्य किसको कहते हैं? जो शास्त्र को जानता है, शास्त्र के अर्थ को जानता है, शास्त्र के अर्थ के अनुसार आचरण करता है और अपने पास में आए हुए शिष्यों में शास्त्रीय आचरण की स्थापना करता है। ऐसे ये भगवान व्यास के शिष्य थे और महात्मा थे। महात्मा भी विशेषण है, जो महात्मा रूप थे, भगवान व्यास के शिष्य थे, वेदों के परम पारंगत आचार्य थे। इन महान पुरुषों ने वेदाश्च कतिधा व्यस्ता, वेदों को कितने रूप में विभक्त किया, विभाजन किया। एतत् सौम्याभिधेहिना, हे सौम्य, सूत जी के लिए संबोधन है, आप कृपा करके हम लोगों को यह बात बताइए। टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं, इमाम संहिताम अध्यगाम इत्युक्तम। पीछे सूत जी ने कहा कि मैंने जिन भगवान व्यास की कृपा से और भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवती संहिता का अध्ययन किया है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो यह जब कहा तो इस पर तत्पुराण संहिता विभागम विशेषतो विभुत्सुः, पुराण की संहिता का विभाग कितने प्रकार का है, इसको जानने की इच्छा वाले ऋषियों ने पहले वेद विभागमपि प्रसंगात पृथक पृच्छति, प्रसंग पौराणिक विभाग के सुनने के लिए पूर्व में वेद के विभाग को पृथक प्रश्न करते पूछने लगे। पृच्छति पैलादिभिरिति, हे सौम्य। इस प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज उत्तर देने लगे। सूत जी बड़े समारोह के साथ उत्तर देने जा रहे हैं कि वेद जो है वस्तु क्या है, वेद किस प्रकार से प्रकट हुए, वेद का मौलिक स्वरूप क्या है, इसको बताने के लिए प्रारंभ से वे
कथन करने जा रहे हैं। सूतवाच। समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हृदयाकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद् विभाव्यते। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, देखो परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने मन को समाहित किया, अंतःकरण को शून्य बना दिया, और जब सारी इंद्रियां और अंतःकरण शांत हो गया उनका, और बाह्य और अंतःकरण के शांत होते ही समाधि लग जाती। उस अवस्था में हृदयाकाश से एक नाद प्रकट हुआ। हृदयाकाशाद अभूत नादा। नाद ध्वनि का पर्याय है हृदयाकाश से। कहते हैं कि असल में अंतःकरण और इंद्रियों के, है ना, व्यापार और तत्त वृत्ति व्यापार में लगे रहने के कारण वह नाद सुनाई नहीं पड़ता। महान पुरुषों का कहना है कि वह ध्वनि तो निरंतर चलती रहती है, किंतु उसको सुनना कठिन इसलिए है कि उसके सामने इतना शोर है संसार का कि शोर होने से वह ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। एक, और केवल बाहर का ही शोर नहीं, श्रोताओं के भीतर का शोर उससे भी ज्यादा कठिन है। उनकी इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब जो हैं सक्रिय बने रहते हैं। किंतु जब समाहित हुए ब्रह्मा जी, अंतःकरण को, इंद्रियों को समाहित किया, तब बाह्य शोर भी कुछ नहीं और भीतर भी कोई शोर नहीं। तब उनके हृदयाकाश से नाद प्रकट हुआ। हृदयाकाशाद अभूत नादः वृत्तिरोधाद् विभाव्यते। देखिए, यहाँ नाद का अभिप्राय यह है कि कोई भी ध्वनि हम लोग अपने मुख से उच्चारण करते हैं, निकालते हैं, शोर शराबे की हो चाहे वर्ण के उच्चारण की हो, तो उसमें क्या होता है, उसका प्रकार है, ढंग है। जिह्वा जो है ना, वर्ण उच्चारण के स्थानों से, है ना, स्पर्श करके वायु से टकराती है। वायु से टकराने पर तत्त वर्ण ध्वनियां पैदा होती है, अनेक तरह की। किंतु यहाँ ब्रह्मा जी के हृदय में जो नाद प्रकट हुआ, वहां कोई संघर्ष नहीं है, किसी प्रकार का कोई वहां, है ना, प्रयत्न ही नहीं है। वर्णों के उच्चारण के संबंध में बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नों का निरूपण किया गया है व्याकरण शास्त्र में। उन प्रयत्नों के बिना वर्ण उच्चरित होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। किंतु हाँ, यह नाद जिसका उल्लेख यहाँ सूत जी कर रहे हैं, यह प्रयत्न निरपेक्ष प्रकट हुआ। किसी प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न की कोई अपेक्षा नहीं। इसके लिए अपेक्षा है तो केवल मात्र अंतःकरण को शून्य बना दो, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प रह न जाए, वही गड़बड़ है। कहते हैं वृत्तिरोधाद् विभाव्यते। कहते हैं हम लोग भी, सूत जी महाराज कहते हैं कि हम लोग भी, ये तो ब्रह्मा जी की बात है, हम लोग भी अगर सावधान हो करके अपनी बाह्य इंद्रियों की वृत्ति को रोक दें और मन, बुद्धि आदि अंतःकरण की वृत्तियों को रोक दें, माने इनको निष्क्रिय कर दें, कोई इंद्रिय बाहरी या भीतरी अंतः या बाह्य कर्ण जो है निष्क्रिय करना बना दें, तो ये भीतर हमको भी सुनाई पड़ सकता है। वृत्तिरोधाद् विभाव्यते, ऐसा वह नाद ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में प्रकट हुआ।
क्यों प्रकट हुआ? देखिए, असल में वे समाधि में स्थित होने के पूर्व उनको भगवान ने इसलिए प्रकट किया था संसार की रचना करने के लिए, किंतु ब्रह्मा जी को यह चिंता बनी हुई थी कि संसार क्या है, कैसा है, हम तो जानते ही नहीं, हम क्या बनाएंगे। तो इसी चिंता के कारण जो है अपने मूल कारण भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने जब समाहित किया अपने को, तो समाहित होते ही नाद उनके हृदयाकाश में प्रकट हो गया। और नाद का प्रकट होना ही आगे प्रणव की उत्पत्ति का मूल है। टीका में कहते हैं, तत्प्रथमं वेदाविर्भाव प्रकार माह, सबसे पहले वेदों का विस्तार के पूर्व उनके आविर्भाव का प्रकार बता रहे हैं। समाहितात्मन इत्यष्टभी 8 श्लोकों के द्वारा। ब्रह्मणो हृदि या आकाशः तस्मान् नादो अभूत। ब्रह्मा के हृदय में जो आकाश है, हृदय आकाश, दहर आकाश भी जिसको कहते हैं, उसमें नाद प्रकट हुआ। यह कर्णपुट पिधानेन श्रोत वृत्ति निरोधात अस्मादिष्वपि विभाव्यते वितर्क्यते। वह नाद जो ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में प्रकाशित हुआ, वह अगर हम लोग अपने बाहरी इंद्रियों को रोक दें, कानों को बंद कर दें, पूरी तरह से बाहर का कुछ ध्वनि न हो, श्रोत वृत्ति निरोधात, है ना, अस्मदादिश्व विभाव्यते, हम लोगों को भी उसका कुछ न कुछ भान होता है सामान्य रूप में। वितर्कते, भीतर ध्वनि सुनाई पड़ती है। फिर कहते हैं, उसकी महिमा बता रहे हैं, नाद की महिमा। नाद की उपासना करने वाले योगी होते हैं। यद उपासनया ब्रह्मण योगिनो मलमात्मनः द्रव्य क्रियाकारकाख्यम धूत्वा यान्त्य पुनर्भवम। सूत जी महाराज कहते हैं कि योगी लोग उसी नाद की उपासना के द्वारा आत्मनः मलम धूत्वा, उनके भीतर जो मल भरा हुआ था, 3 प्रकार का मल, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, जिसको कह रहे हैं द्रव्य, द्रव्य हो गया आदि भौतिक, क्रिया आध्यात्मिक, कारक आधिदैविक, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, इन 3 प्रकार के द्वारा माया का मल है, विकार है ना। इसी के परवश हो करके जीवात्मा जो है बंधन में पड़ता है। किंतु इस नाद के धारणा करने वाले योगी इसके प्रभाव से तीनों प्रकार के मल को धो लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। धूत्वा यान्ति पुनर्भवम, फिर उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, मोक्ष हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। नाद की उपासना करने वाले योगियों को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। प्रसंगात नादोपासका नाम मोक्ष फल माह। नाद का प्रसंग है, इसलिए उसके प्रसंग में नाद की जो उपासना करने वाले हैं ब्रह्म रूप में, उनको मोक्ष फल प्राप्त होता है। यह कहते हैं, यस्य नादस्य उपासनम आत्मनो मलम धूत्वा उपासनया, जिस नाद की उपासना से योगी लोग अपने भीतर के मल को धो लेते हैं, अपोह दूर कर लेते हैं। कथम भूतम मलम, कैसा मल होता है? तमाह, उसको कहते हैं द्रव्यम अधिभूतम, अधिभूत रूप, क्रिया अध्यात्मम, कारकम अधिदैवम, यही 3 प्रकार का मल है।
एवं त्रिधा भूता आख्या यशेद तथा तम, ऐसी तीन प्रकार की जिसकी आख्या है, प्रकार भेद है, ऐसे मल को वे लोग धो लेते हैं योगी लोग, और फिर पुनर्जन्म से रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वह नाद जो है ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में प्रकट हुआ। ततो भूत त्रिपदोंकारो यो व्यक्त प्रभव स्वराट, उसी नाद से त्रिवृत माने तीन वर्ण वाला, अकार उकार मकार, तीन वर्ण वाला ओंकार, तीन मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, यो व्यक्त प्रभव स्वराट, उसी से अव्यक्त का प्रभव मूल है। अव्यक्त माने मूल प्रकृति, मूल प्रकृति उसी त्रिविध ओंकार से अभिव्यक्त होकर के संसार की रचना करती है। वह ओंकार स्वराट है, स्वेनैव राजति स्वराट, सब प्रकाश है। एक ये ओंकार की महिमा बता रहे हैं। यत्तल्लिंगम भगवतो ब्रह्मण परमात्मनः, देखिए सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ध्यान रखना, यह त्रिविध ओंकार ही परब्रह्म परमात्मा भगवान का लिंग माने बोधक है। इसी के द्वारा ब्रह्म का बोध, परमात्मा का ज्ञान, भगवान का बोध प्राप्त होता है। बोधक, बोधक माने वाचक है, तस्य वाचक प्रणव सूत्र है। ये महिमा है प्रणव की, वह प्रणव उत्पन्न हुआ। टीका, त्रिविध माने त्रिमात्रा, तीन मात्रा वाला, अकार उकार मकार। कहते हैं श्रीधर स्वामी विश्लेषण करते हैं, देखिए अकार का स्थान है कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, उकार का स्थान है ओष्ठ, उपू पद्मनिया नाम ओष्ठ, उकार और पवर का मकार है, इन दोनों का ओष्ठ स्थान है। इसलिए कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठादि भी उच्चार्यमाणस्य, है ना, कंठ और ओष्ठ इन स्थानों से उच्चार्यमाण जो प्रणव है ओंकार है। ओंकार से अक्षर समाम्नाया सामनाया तरभावात, यह भी अक्षर समाम्नाय माने वर्णों का समुदाय, उसके भीतर ही तो है, अकार भी उसी के भीतर है। आयुर्वेद सूत्र में अकार तो पहले है, वो भी उसी में है, माँ भी उसी में है। इसलिए अक्षर समाम्नाय जो वर्ण समुदाय, समाम्नाय माने समुदाय है ना, अंतर्भूत अंतर्भावा सूक्ष्मतया तम विषनष्टि, इसलिए उसमें अंतर्भूत होने से माने समग्र अकार उकार मकार रूप में अभिव्यक्त जो प्रणव है ओंकार है, वह अक्षर समाम्नाय में व्याप्त है। एक श्रुति है, अकार एव ऐसा सर्वागात। नागेश भट्ट कहते हैं अपने व्याकरण दर्शन में कि आकार उपलक्षक है, अकारोपलक्षित ओम प्रणव, प्रणव ओंकार ही विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी वाणी है वाक है फैली हुई, देवता दानव मानव पशु पक्षी सब वह उसी ओंकार से अभिव्यक्त हुई है, सब में व्याप्त है। इसलिए कहते हैं सूक्ष्मतया तम विष्णष्टि, बहुत ही सूक्ष्म है। ये जो शब्द हम कान से सुनते हैं, मुख से उच्चारण करके बोलते हैं, ये तो बहुत स्थूल रूप है। वैखरी का तो चौथा स्थान है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, चार प्रकार के की वाणी है, तो वैखरी तो चौथी है। कहते हैं तम विष्णष्टि अव्यक्त प्रभो यश सह, यह प्रणव ओंकार जो है इसी से मूल प्रकृति का प्राकट्य होता है।
फिर वह आगे महत्त्वादिकों संसार को व्यक्त करती है। तदेवाह स्वराट, ऐसा कैसे है? कहते हैं यह स्वराट है, ओंकार। स्वत एव हृदय प्रकाशमानः, ये स्वयं ही हृदय में प्रकाशमान होने वाला है ना। तमेव कार्यं लक्षयति, उसी को कार्य के द्वारा लक्षित करा रहे हैं। कैसे? यत्तदिति, यत्तल्लिंगम भगवतो ब्रह्मण परमात्मनः, यह भगवान ब्रह्म परमेश्वर का लिंग माने बोधक है। कहते हैं कि लिंगम नपुंसक लिंग क्यों किया? तो कहते हैं नपुंसकत्वम लिंग शब्द विशेषणत्वात्, लिंग का विशेषण होने से नपुंसक लिंग किया। तत् एक बात, लिंगम माने गमकम, लिंग शब्द का अर्थ है लीनम अर्थम गमयति, लिंगम गमकम, छिपे हुए रहस्यमय अर्थ को जो व्यक्त करा दे उसको कहते हैं लिंग। तो यह प्रणव जो है ना, जो ब्रह्म तत्व, परमेश्वर तत्व, भगवत तत्व जो सर्वत्र निगूढ़ है, उसका यह गमक है ना। उपनिषदों में यह बात उपासना के प्रसंग में बताई गई, श्रीमद् भगवद गीता में भी। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण के प्रकरण। फिर कहते हैं देखो, उसको और स्पष्ट करने के लिए सूत जी कहते हैं कि देखो, यह जो प्रणव है यह परमेश्वर का गमक है, लिंग है, बोधक है। तस्य वाचक प्रणव सूत्र ही है। कहते देखो, शनोतिया इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च सब शून्यदृक्, येन वाग्यज्यते यस्य भक्ति व्यक्तिराकाश आत्मनः। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, है ना, यह प्रणव ओंकार जो है ना, ब्रह्म का बोधक है, ब्रह्म स्वरूप का। इसीलिए ओंकारोपासना के प्रसंग में एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, है ना, संपूर्ण ओंकार की उपासना के पृथक पृथक फलों का वहां निरूपण उपनिषदों में किया गया है। और इसी की उपासना के द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है, ऐसी महिमा है। तो कहते हैं कि देखो, शनोतिया इमं स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्यदृक्, येन वाग्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः। कहते जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, अब बाहर से आकर के कोई आवाज दे रहा है, देवदत्त उठो उठो उठो, तो आवाज देने से क्या होगा? सुषुप्ति अवस्था में सारे कर्ण तो लीन है, कोई इंद्रिय नहीं है, सब अचेतन है, लीन है ना। तो सुनेगा कौन शब्द को? किंतु देखिए होता क्या है, दो तीन आवाज के बाद वह व्यक्ति जग जाता है। कैसे जग गया? है ना, वो तो सो रहा था, सुना कैसे उसने? तो उस पर यहाँ सूत जी कह रहे हैं, कहते हैं कि वहां पर सुनने वाला जीवात्मा नहीं होता, वह भगवत तत्व ही सुनने वाला है। शनोतिया इमं स्फोटम, स्फोटम माने बोधकम शब्दम, स्फुटति अभिव्यक्ति भवति अर्थ यस्मात् असौ स्फोटः। स्फोट शब्द का अर्थ है बोधक, प्रतिपादक, माने जिसके द्वारा बोध हो जाए। तो बोध हो जाने के लिए, है ना, स्थूल जो है शब्दों का प्रवेश जरूरी नहीं है ना, उसको यह प्रतीति होनी चाहिए कि कोई जगा रहा है। तो इस रूप में जो है स्फोट बोधक बन जाता है। उस स्फोट को जो है परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के साथ विद्यमान रहता है
अच्छा, उसका श्रवण जो है इंद्रियों के अधीन नहीं है। जीवों का तो सारा ज्ञान जो है इंद्रियों के अधीन है। आंख के बिना देखेगा नहीं, कान के बिना सुनेगा नहीं, किंतु भगवान को तो आंख कान की कोई जरूरत ही नहीं है ना। वे तो है ना बिना किसी कर्ण के सुन लेते हैं और सुन करके जीव को जगा देते हैं। उठो भाई, तुमको जगाया जा रहा है, ये कह रहे हैं। शृणोति याइनम स्फोटम सुप्त श्रोत्रे च शून्य दृक्, क्योंकि वह तो शून्य दृक् माने कुछ भी किसी भी प्रकार के साधन के बिना जो दृष्टा देखने वाला है। दृक् माने दृष्टा, ज्ञाता, बोधा। येन वाग विद्यते यस्य, इसी के द्वारा वाणी व्यक्त होती है। वही परा के बाद पश्यंती, मध्यमा, फिर बैखरी। बैखरी तो बहुत चतुर्थ स्तर की वाणी है। यस्य व्यक्ति आकाश आत्मना, और यह जो है जिसका अभिव्यक्ति माने प्रकाश हृदयाकाश में होता है। आत्मना आकाशे यस्य व्यक्ति ही। टीका देखिए, कोशौ परमात्मा तमाह, कहते हैं कि अच्छा, प्रणव ओंकार को परमात्मा का लिंग माने गमक बताया गया, बोधक बताया गया। कौन यह परमात्मा, उसको कैसे यह गमक कराता है, बोध कराता है। तमाह शृणोति इमं स्फोटम अव्यक्तम ओंकारम, अरे परमात्मा वही है जो इस स्फोट को, अव्यक्त बोधक ओंकार को जो सुनता है। नहीं, जीव एव तम सुनोतु, कहते हैं कि जीव ही सुन लेगा, परमात्मा की क्या जरूरत, क्यों ला रहे हो। कहते नैत्या, जीव कैसे सुन सकता है। सुप्त श्रोत्रे, वह तो उसके कान तो सोए हुए रहते हैं सुषुप्ति में। कर्ण पिधानादिना अवृत्ति के, कर्ण उसके ढके हुए हैं, कोई शब्द ग्रहण नहीं कर सकते। कि श्रोत्रे सति, उसके श्रोत जो है वृत्ति माने व्यापार से युक्त नहीं है, तो सोया हुआ है। श्रोते सति जीवस्तु कर्णाधीन ज्ञानत्वा न तदा श्रोता, जीव का ज्ञान जो है कर्णों के अधीन होता है, और कर्ण वहां जागृत है नहीं सुषुप्ति में, इसलिए वह श्रोता नहीं हो सकता। फिर कैसी उपलब्धि हुई, तदुपलब्धिस्तु तस्य परमात्म द्वारिका वेदी भाव, जीव को ज्ञान होता है भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। उस स्फोट को तो परमात्मा श्रवण करता है, और श्रवण करके जीव को जगा देता है। ईश्वरस्तु नैवम, क्यों, ईश्वर ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान जो है कर्ण के अधीन हो। यतः शून्य दृक्, वह तो कुछ भी न रहने पर सब कुछ कर लेता है, शून्य दृष्टा है। शून्य अतीन्द्रिय वर्गे दृक् ज्ञानम यस्य, इंद्रिय वर्ग के शून्य बने रहने पर भी जिसको ज्ञान बना रहता है। तथा ही सुप्तो यदा शब्दम श्रुत्वा प्रबुद्धते न तदा जीव श्रोता, कहते हैं देखो है ना, जीव के सो जाने पर जब शब्द को सुन करके जीव जगता है, उस समय जीव श्रोता नहीं होता। क्यों, उसका इंद्रिय तो उसकी सोई हुई है। लीन इंद्रियत्वात्, श्रोत इंद्रिय उसकी लीन बनी हुई है। अतो यस तदा शब्दम श्रुत्वा जीवम प्रबोधयति, इसलिए यह मानना पड़ता है कि जो उस शब्द को सुन करके जीव को जगाता है, सा यथा परमात्मैव तद्वत्, वह जैसे परमात्मा ही हो सकता है ऐसे। को असा ओंकार हस्तम विष्णष्टि, तो ऐसे परमात्मा का यह लिंग है ईश्वर का। कोशो ओंकार स्तम विष्णष्टि, यह ओंकार क्या है, तो उसको आगे कहते हैं विशेषण के द्वारा, येन वाग बृहति व्यज्यते, जिसके द्वारा यह समग्र वाक
अनंत वाक है, ये व्यक्त होती है ना। जितने भी वाणी समग्र विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई है, व्यक्त हो रही है, उस सबका केंद्र जो है ओंकार है, प्रणव है। इसीलिए मांडूक्य में ओंकार वेदम सर्वम श्रुति में जो है सब कुछ ओंकार स्वरूप है। वाच्य जितना भी है वाचक रूप है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। यस्य च हृदयाकाशे आत्मनः सकाशात् व्यक्ति अभिव्यक्ति ही, इसी ओंकार की हृदयाकाश में आत्म तत्व के सकाश से अभिव्यक्ति होती है। माने उपासना करने वाले साधकों को उस तत्व का अपने भीतर ही प्रकाश होता है, साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऐसा यह प्रणव है। स्वधाम्नो ब्रह्म साक्षात् वाचकः परमात्मनः सा सर्वमंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम। सूत जी महाराज फिर कहने लगे, क्या कहते हैं कि देखो, स्वधाम्ना ब्रह्मणा माने स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म, उसका साक्षात यह वाचक है प्रणव ओंकार। तस्य वाचक प्रणव। भगवान के बारे में कुछ कहना हो, कोई पूछना चाहे तो भगवान का नाम जो है ओंकार के द्वारा कहा जाएगा, वाचक है ना। सब प्रकाश जो परम ब्रह्म है उसका साक्षात वाचक है, और कोई भी शब्द जो है उस ब्रह्म को परमात्मा को कहने में समर्थ नहीं है। वाचक परमात्मना है ना। देखिए इतना ही नहीं, हाँ, एक बात और कहते हैं कि यह ओंकार ही सर्वमंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम है ना। समग्र मंत्र और उपनिषद माने रहस्य विद्याएं, और ये सब है वेद में, समग्र वेदों का सनातन बीज है। सा सर्वमंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम। ठीक है। किंच स्वधाम्नः स्वस्याश्रय कारणम यद ब्रह्म, माने जो स्व का आश्रय है, कारण है, कौन है? ब्रह्म परमात्मा। तस्य उसका यह वाचक है। किंच इतने ही नहीं, परमात्मांश भूत समस्त देवता वाचकों भी, परमात्मा के ही अंशभूत समग्र देवता इंद्र उपेंद्र आदि, उनका वाचक भी यह ओंकार है। इत्याशयना, इसी आशय से यहाँ कहा जा रहा है। साइति सा सर्वमंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम। सर्वमंत्राणाम उपनिषद रहस्य सूक्ष्म रूपम। सभी मंत्रों का जो रहस्य है, सूक्ष्म रूप है, वह यह प्रणव ही है। अर्थ तत्र हेतु, कहते क्यों? वेदानाम बीजम कारणम, मंत्र वेदों में है और सारे वेदों का कारण तो यह प्रणव ही है, ओंकार ही है, इसलिए हेतु हो गया है ना। तत्व है ना बीजम कारणम। बीजत्वेपि अधिकारिता माह, बीज होते हुए भी इसमें कोई विकार नहीं आता। सनातनम सदैव रूपम तस्य ब्रह्म रूपत्वात्। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म रूप होने से जैसे ब्रह्म अविकारी है, वैसे ओंकार भी अविकारी है। व्याकरण महाभाष्य के प्रथम पश्वसान्निक में कई एक जगह कहते हैं कि देखो, समग्र शब्द जो है प्रणव से प्रकट हुए हैं, और प्रणव शब्द का मुख्य अर्थ है ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। महाभाष्य में कई कहते हैं।
और उसी प्राणों से उत्पन्न होने वाले जितने शब्द हैं समग्र संसार में, इसलिए उन सभी शब्दों का अर्थ भी ब्रह्म ही है। सब शब्द ब्रह्म के वाचक है, किंतु उस अर्थ की प्रतीति जीवों को क्यों नहीं होती? क्योंकि अविद्या ग्रसित होने से, वासना वासित होने से, अविद्या ग्रसित होने से जो मुख्य अर्थ है शब्दों का वह परमात्मा ही है, वह उनको भाषित नहीं होता। वासना के कालविशेष से वे असमर्थ रहते हैं, उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते, स्फुरित नहीं कर पाते। चैतन्य महाप्रभु के जीवन व्रत में वर्णन आया है कि जब एक पाठशाला में पढ़ाते थे तो उनको भगवत प्रेम के प्रवाह में जो है छोड़ दिया, पढ़ाना बंद कर दिया। अब विद्यार्थी जो उनसे पढ़ने वाले थे तो बेचैन हो गए। 1-2-3 वर्षों के बाद वही घटनाक्रम है कि जब कभी किसी प्रसंग में अपने भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए, तब तक प्रबंधक ने कोई अध्यापक वहाँ बना रख रखा था, लेकिन अब उनमें जमीन आसमान का अंतर। विद्यार्थियों को पता लगा तो विद्यार्थी खाना पीना छोड़ करके उनके पास चले गए और उनके चरणों में गिर करके कहने लगे कि आप क्यों चले गए, हमको पढ़ाते क्यों नहीं है, चलिए चलिए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो तो महान प्रेमी थे। तो इन्होंने उत्तर दिया, कहा कि बेटा सभी धातुओं का अर्थ श्री कृष्ण है, सभी प्रातिपदिकों का अर्थ श्री कृष्ण ही है, अब मैं क्या पढ़ाऊं तुमको? किसी भी शब्द का दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। ये तो संसारी लोगों को दूसरे अर्थ इसलिए भासते हैं कि वो वासना वासित होते हैं। मंजूषा में नागेश कहते हैं, वासना सत्य शाब्द बोध एवं मानम। हम लोग माने संसारी प्राणियों को, मनुष्यों को तत्त वाक्यों से अलग अलग अर्थ का जो भान होता है, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा वगैरह, तो इससे मालूम पड़ता है कि इनके भीतर वासनाएं भरी हुई हैं। वो वासनाओं से है ना, वासना वासित अर्थ ही उनको उन शब्दों के द्वारा प्रतीत होता है। ऐसा कह करके थोड़े उनके मन संतुष्टि के लिए वहां चले गए, लेकिन फिर पढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? पढ़ाने के लिए तो अलग अलग शब्द का अर्थ बताना पड़ेगा, और उनकी दृष्टि में शब्द का अर्थ का अलग कुछ रहा ही नहीं, सब भगवान ही सब शब्दों का अर्थ भगवान ही है। इसलिए यही बात कैयट ने महाभाष्य की व्याख्या में टीका में कही। तो इसलिए वेद बीजम सनातनम, सनातन माने सदा सर्वदा ऐसा ही रहता है। अब उसको कोई ग्रहण न कर पावे अक्षमता के कारण, अशुद्धि के कारण, तो इसमें वस्तु का दोष नहीं है। रज्जु में सर्प देखने वाला जो देखने वाले का दोष है, रज्जु का क्या दोष है? रज्जु कोई दोष नहीं है, वो तो दृष्टा की दृष्टि का दोष है। तस्य ब्रह्म रूपत्वात् तस्यास्त्रयो वर्णा अकाराद्या भगूद्वः धार्यन्ते यस्तयो भावा गुणनामार्थ वृत्तयः। फिर कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी ओंकार के 3 वर्ण हैं, अकार, उकार, मकार। ये जो ओंकार के 3 वर्ण हैं, अकार, उकार, मकार, ये क्या हैं? धार्यन्ते यस्त्रयो भावा, तीनों प्रकार के भाव इन्हीं अकार, उकार, मकार के द्वारा धारण किए जाते हैं। गुणनामार्थ वृत्तयः, कौन कौन भाव? गुण रूप, नाम रूप, अर्थ रूप और वृत्ति रूप, 4 में सब आ गया है ना। गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, नाम, घट, पट, मठ, अर्थ है ना, जितना भी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, वृत्ति, वृत्तियां क्या है? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था।
इन सबों को, ये सब के सब उसी प्रणव ओंकार के तीनों मात्राओं में प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक है। इदानीम तथा सर्व प्रपंचोत्पत्ति प्रकार माह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सूत जी महाराज, आप आगे उसी ओंकार से समग्र प्रपंच की उत्पत्ति का प्रकार बता रहे हैं। तस्हीति, है ना, त्रयस्त्रि संख्या युक्ता भावा, 3 संख्या वाले भावा, भाव माने पदार्थ, है ना। यही अकारोकार मकारई धार्यन्ते, अकार उकार मकार जो 3 वर्ण प्रणव ओंकार के हैं उनके द्वारा धारण किए जाते, माने ये अधिष्ठान है। तत्कारणत्वात्, क्योंकि समग्र भावों के एक कारण है अकार उकार मकार, तो कार जो है कारण में ही तो अवस्थित रहता है। स्वर्ण से बना हुआ कुंडल सोने में ही तो बैठा हुआ है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी में ही तो टिका हुआ बैठा हुआ है। ऐसे ही सब प्रकार के भाव पदार्थ प्रणव के आकार उकार मकार में ही अधिष्ठित बने हुए हैं। तत्कारणत्वात्तानेवा, वे कौन कौन है? गुणा सत्वादय, सत्वरजतम गुण, और नामान्य ऋग यजु सामान्य, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। देखिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का कथन इसलिए कर दिया यहाँ कि असल में वैदिक शब्दों से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिए संसार के वस्तुओं का नाम कहाँ तक बताया जाएगा, इसलिए वेद का नाम ले लिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। और अर्था भूर्भुव स्वर्लोका, भूलोक भूलोक स्वर्लोक, ये अर्थ। वृत्तयो जागृदाद्या, जागृत अवस्था की वृत्ति, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। फिर कहते हैं ततो अक्षर समाम्नायम असृजत भगवानजः अंतस्थूष्म स्वर स्पर्शो सुदीर्घादि लक्षणम। श्री ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में नाद, और नाद से प्रणव उत्पन्न हुआ, प्रणव की विशेषता बताई गई। उसी प्रणव से, ओंकार से श्री ब्रह्मा जी ने अक्षर समाम्नाय वर्णमाला प्रकट कर दी। तथोक्षर समाम्नायम अक्षयज भगवान अजह, है ना। वे अक्षर समाम्नाय वर्ण समुदाय कौन कौन है? अंतस्थ वर्ण यावाला, ऊष वर्ण सा सा साहा, स्वर वर्ण आ ई ऊ री ली वगैरह, ह्रस्व दीर्घ, है ना, आदि से ले लीजिए जीवा मूली उपधमानी वगैरह, है ना। ये इन लक्षणों वाला अक्षर समाम्नाय माने वर्ण समुदाय। वर्ण समुदाय माने सब गिने हुए हैं वर्ण, 64 63 वर्णों का समुदाय। इन्हीं 63 64 वर्णों के द्वारा अनंत पद, अनंत वाक्य बन जाते हैं। टीका में कहते हैं ततस्तेभ्यो वर्णेभ्यः, उन प्रणव के अकार उकार मकार वर्णों से, अक्षराणाम समाम्नायम समाहारम, अक्षरों का समुदाय वर्ण समुदाय, तमेवाह अंतस्था यरलवाह, अंतस्थ वर्ण यागालावा, ऊष्माण शाखा साहा, शाखा साऊष वर्ण, स्वरा अकारिकार उकार आदय, स्पर्शा कादेव मावसाना स्पर्शा, सुदीर्घाश्च आदि शब्दा जिह्वा मूलीय दय, जिह्वा मूली उपधमानी आदि। ते एव लक्षणम स्वरूपम यस्य तम, माने वे ही इनके स्वरूप हैं, माने सारे वर्णों का स्वरूप जो है ये ही है, प्रणव के वर्ण। तेनासौ चतुरो वेदांश चतुर्भिर्वदनैर्विभुः शब्दांशोंकारांश चातुर्होत्र विवक्षया। आप कहते हैं कि उन्हीं अक्षर समाम्नाय माने वर्ण समुदाय से
है ना। विभु सर्व समर्थ ब्रह्मा जी ने क्या किया, है ना, 4 मुखों से 4 वेद प्रकट कर दिए। चतुर्भि वदनैहि चतुरो है ना वेदाः, 4 वेद प्रकट कर दिए। उसमें क्या क्या है, सब व्याहतिकान सोंकारान चातुर्होत्र विवक्षया, चातुर्होत्र की संपन्नता के लिए व्याहृतियों के सहित और ओंकार के सहित समग्र वैदिक मंत्रों को प्रकट कर दिया ब्रह्मा जी ने। टीका में कहते हैं विभु चतुर्मुख स्वरूपो भगवान, विभु चतुर्मुख स्वरूप भगवान, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना ब्रह्मा अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ही, है ना, ब्रह्मा जी के द्वारा 4 वेदों को प्रकाशित करा रहे हैं। आश्रयदिति पूर्व शैवानुसंग, पूर्व का अनुसंग है। चातुर्होत्र विवक्षया 4 होत्रोपलक्षिता ऋतुजस चतुर्होतारः, 4 प्रकार के होता माने जाते हैं यज्ञों के। तैः अनुष्ठेयम हौत्राध्वर्यवादिकम कर्म, उन 4 के द्वारा अनुष्ठान करने के योग्य जो वैदिक कर्म है, हौत्राध्वर्यवादिकम कर्म चातुर्होत्रम, उसी चातुर्होत्र की संपन्नता के लिए, है ना, अक्षर समाम्नाय से भगवान ने 4 वेदों को ऋक यजु साम अथर्व को प्रकट किया, जिसमें होता प्रस्तोता उद्गाता ब्रह्मा 4 ऋत्विज होते हैं। इसके बाद फिर क्या किया, पुत्रान अध्यापयंस्तांस्तु ब्रह्मर्षिन् ब्रह्म को विदान ते तु धर्मोपदेष्टारः सपुत्रेभ्यः समादिशन्। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को प्रकट करके और अपने पुत्रों को उन वेदों को पढ़ा दिया। पुत्रान अध्यापयत, और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने क्या किया, ब्रह्मर्षिन् ब्रह्म को विदान, जो वेद का उच्चारण करने में विज्ञ थे, कुशल थे, तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया। ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्, इस प्रकार से वे सब भी धर्म के उपदेष्टा हो गए। देखिए, माने वेद का उपदेश को ही धर्मोपदेष्टा रहा। धर्म का ज्ञान जो है वेद के बिना नहीं हो सकता, इसलिए वे सब धर्म को उपदेष्टा हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश किया। इस प्रकार से परंपरा से वेद और वैदिक धर्म का उपदेश चला आया। टीका में कहते पुत्रान मरीच्यादीन, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मरीचि आदि को उपदेश किया। तान वेदान, ब्रह्म को विदान माने वेदोच्चारणादि निपुणान, वेदों का उच्चारण करने में जो निपुण है। वेदों के उच्चारण की निपुणता का रहस्य असल में यह है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित, जहाँ जिस पद में जो स्वर निश्चित है उसमें जरा सा भी इधर उधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह विपरीत फल देने वाला उच्चारण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान रखा कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, तब जाकर के वह सुरक्षित बन पाया। ते परंपरया प्राप्तास्तच्छिर्धृतव्रतैः चतुर्युगेष्वथव्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से वे वेद परंपरा रूप में उन्होंने अपने पुत्रों को अपने शिष्यों को पढ़ाया। तत्तच्छिर्धृतव्रतैः, उन शिष्यों के द्वारा जो वेदों के अध्ययन स्वाध्याय करने के जो व्रत होते हैं, नियम बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से व्रत का पालन करने वाले शिष्यों के द्वारा, है ना। जब नियम और व्रत का पालन करना शिथिल हो जाएगा तो वेद की परंपरा भी शिथिल हो जाएगी।
वेद की परंपरा के शैथिल्य का कारण ही असल में यही है, नियमों की उपेक्षा। कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों चतुर्युगेषु, चारों युगों में यही होता चला आया है। चतुर्युगेष्वति व्यस्ता द्वापरादौ महर्षि भी, चारों युगों में ये वेद ऐसे चले आते रहते हैं। हाँ, द्वापरादौ माने द्वापर के अंत में, है ना, द्वापर के अंत माने द्वापर आदौ यस्मात्, ऐसे समास करेंगे पंचमी तक बहुब्रीहि, तो अर्थ हो जाएगा द्वापरांते, है ना, द्वापर के अंत में महर्षियों के द्वारा इन वेद की शाखाओं का विभाजन किया गया है। ठीक है। एवं चतुर्युगेषु प्राप्ता, इसी प्रकार से चारों युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में चले आ रहे हैं। द्वापरादो माने द्वापरम आदिर यस्य, है ना, द्वापर आदि है जिसके, तदंत्यांश लक्षणस्य कालस्य तस्मिन्, माने उसका अर्थ निकला कि बिल्कुल अंतिम में द्वापर के, द्वापरांते वेद विभाग प्रसिद्ध है, क्योंकि वेदों का विभाग द्वापर के अंत में कहे प्रसिद्ध ही है। भगवान व्यास का अवतार द्वापर के अंत में हुआ, उन्होंने ही तो वेदों का विभाग किया। संतम समकालम व्यासावतार प्रसिद्धेश, शंतनु महाराज के समय में भगवान व्यास का सत्यवती देवी से अवतार हुआ था। व्यस्ता विभक्ता, उस समय जो है द्वापर के अंत में ये वेद विभक्त किए गए। कहते क्यों विभक्त किए गए, ज्यों के त्यों बने, क्यों नहीं रहने दिए? तो कहते हैं क्षीणायुष क्षीण सत्वान दुर्मेधान दीक्ष कालतः वेदान ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदयस्थाच्युत चोदिता। सूत जी महाराज देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो ब्रह्मर्षियों ने वेदों का विभाग क्यों किया? कह रहे हैं कि देखो, जब लोगों को देखा कि इनकी आयु बिल्कुल कम है, क्षीण है, इनमें बल भी नहीं है, इनकी बुद्धि भी तेज नहीं है, दुर्मेधा है। क्यों ऐसा है? काल के प्रभाव से, काल के प्रभाव से आयु भी कम, बल भी कम, बुद्धि भी मंद। तब ब्रह्मर्षियों ने हृदय स्थान, अपने हृदय में स्थित वेदों का विभाजन किया। कहते हैं क्यों? अच्युत चोदिता, अच्युत माने भगवान की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से। देखिए, भगवान उन ऋषियों के हृदय में यह भावना संकल्प प्रकट करते हैं कि भाई वेदों को बचाने के लिए इनका विभाजन करो। भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के ब्रह्मर्षियों ने वेदों का विभाजन किया। तत्र हेतु, टीका में कहते क्षीणायुषो जनान, क्षीण आयु वाले लोगों को देख करके तद ही पुरुष बुद्धि प्रभवत्वात्, तो कहते हैं फिर तो पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुए वेद, अनादरणीयत्वम स्यात्, फिर तो आदर की वस्तु नहीं रह गए वेद। फिर कहते नहीं, हृदय स्थान, हृदय में जो स्थित थे अपौरुषेय रूप में, उन्हीं को विभाजन किया गया है। अस्मिन्नप्यंतरे ब्रह्मन् भगवान लोक भावना ब्रह्मेशाद्य लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्त। देखिए, ये तो प्रत्येक कल्प महाकल्प की व्यवस्था सूत जी ने बताई, किंतु जिस मनवंतर में ये कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, उसकी विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। अस्मिन्नप्यंतरे ब्रह्मन् भगवान लोक भावना, हे ब्रह्मन, इस मनवंतर में भी, है ना, सारे संसार को, है ना, रक्षा करने वाले भगवान विष्णु, ब्रह्मेशाद्य लोकपालैः, जब ब्रह्मा, शिव और
इंद्र आदि सारे लोकपाल भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगे, है ना। क्यों प्रार्थना करने लगे? कहा कि भगवान आप कृपा करके धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा में क्या बाधा रही? वेद ही लुप्त हो रहे हैं, वेद जो है लुप्त हो जाएंगे, धर्म कहाँ बचेगा? इसलिए आप कृपा करो। इस तरह से ब्रह्मा शिव आदि लोकपालों ने जब भगवान से याचना किया धर्म की रक्षा करने के लिए, तब वे भगवान पराशरात् सत्यवत्याम अंशांश कलया विभु, पराशर महर्षि से सत्यवती देवी में अंश की अंश कला से भगवान अवतीर्ण हो गए। अवतीर्णो महाभाग वेदम चक्रे चतुर्विधम, और अवतीर्ण होकर के हे भाग्यशाली शौनक के लिए संबोधन है। वेदों को उन्होंने 4 रूपों में विभक्त कर दिया। ठीक है, पहले 48 में एवं सामान्य तो वेद विभाग क्रम मुक्तवा, यहाँ तक सूत जी ने सामान्यतया वेद के विभाग का क्रम बता दिया। अब वैवस्वत मनवंतर है ना में विशेषतो निरूपित माह, वैवस्वत मनवंतर में विशेष रूप से वेदों के विभाजन की चर्चा करने जा रहे हैं। अस्मिन्नपीति अंशो माया, अंश माना, तस्या अंशः सत्वम,